अपन बात करते हैं ज्योग्राफी की, भूगोल। बात करते हैं भूगोल का भी एक छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है, बिल्कुल ही छोटा सा, लेकिन एग्जाम पर्टिकुलर से देखें तो एग्जाम ऑफ पॉइंट से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत अपन भूगोल के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर के बारे में बात करेंगे। अक्षांश और देशांतर, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर यदि हम सीधा सीधा बात कर लेते हैं, अपन सीधा ही आते हैं अक्षांश और देशांतर पे, तो अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इनको माना गया है। यानी कि अक्षांश देशांतर क्या है? एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इनको माना गया है। तो इनके ऊपर अपन सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की। अक्षांश क्या होते हैं? अक्षांश वो होते हैं पृथ्वी के ऊपर, जो ये पृथ्वी है अपनी के ऊपर जो ये आडी रेखाएं होती, इनको अक्षांश बोला जाता है। और जो पृथ्वी के ऊपर एक खड़ी रेखाएं होती है, इनको देशांतर बोला जाता। यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर खड़ी रेखाएं होती, देशांतर बोला जाता है। और जो पृथ्वी के ऊपर आडी रेखाएं होती, इनको अक्षांश बोला जाता है। यानी कि देशांतर और अक्षांश। अब इनके बारे में अपन एक पर्टिकुलर अच्छी तरीके से बात करें, भाई अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अपन सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की। अपने जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर एक जो रेखा होती, 0 डिग्री रेखा होती, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, या 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। चलती है इसके ऊपर ये 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके करते ये 90 डिग्री तक पूरी चलती है। और इधर भी 90 डिग्री के तक चलती है। अब इस रेखा को भूमध्य रेखा क्यों नाम दिया? क्योंकि ये भूमि के मध्य भाग से गुजरती है, यानी कि पृथ्वी को दो बराबर भागों के अंतर्गत ये विभाजित करती है, इसीलिए इसको भूमध्य नाम दिया गया है। यानी कि जो 0 डिग्री के ऊपर का जो भाग है, इस भाग को नाम दिया है उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर। और नीचे वाले को भाग को नाम दिया है दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि जो भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग है, इसको उत्तरी गोलार्ध, और जो भूमध्य रेखा के नीचे का भाग है, इसको दक्षिणी गोलार्ध नाम दिया गया है। और ये जो टोटल होते हैं वो 0 से लेकर 90 डिग्री उत्तरी में और 0 से लेकर 90 डिग्री दक्षिण की तरफ ये अक्षांश बढ़ते हैं। अब इनके ऊपर अपन थोड़ी और डीप में चर्चा करते हैं। यानी कि जो उत्तरी भाग में है, इनको अपन बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो भूमध्य रेखा के नीचे वाले भाग में दक्षिण में है, ये अक्षांश, ये भी 90 डिग्री तक होते हैं। इनको अपन बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। इनको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। अब इनके ऊपर अपन और बात करें थोड़ी सी डीप में जाके, तो ये 0 डिग्री, ये इधर 90 डिग्री तक आते हैं, उधर भी 90 डिग्री। साउथ हेमिस्फीयर, हाँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। अब इसके ऊपर अपन बात करते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर कुल
अक्षांश कितने हैं, पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश कितने हैं। तो कुल अक्षांश की बात करते हैं तो ये 0 से लेके 90 तक चलता है, इधर 90 इधर का यानी कि नॉर्थ भाग का, और 90 ही इधर का होता है साउथ भाग का। तो 90 और 90 विथ एक और इसके अंतर्गत जुड़ेगा जो अपना ये 0 डिग्री वाला भाग है, जो रेखा है 0 डिग्री वाला, जिसको अपन भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको भी ऐड करेंगे तो टोटल अपनी पृथ्वी के ऊपर कितने अक्षांश होते हैं, 90 90 180 और प्लस एक 0 डिग्री वाला। तो पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश कितने हैं, 181 181। इसी के ऊपर दूसरी बात करते हैं, पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांशीय रेखा, पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांशीय रेखा की बात करें तो कुल कितनी अक्षांशीय रेखाएं होती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो ये 0 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री से 90 डिग्री जो साउथ में जाता है, और ये जो 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ का भाग है, ये क्या होता है, एक पॉइंट के रूप के अंतर्गत होती है। यहां से क्या होती है, पृथ्वी दोनों साइड से नीचे और ऊपर से क्या दबी हुई होती है, तो ये रेखा के अंतर्गत नहीं आते, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के रूप में देखे जाते हैं। तो इनको रेखा में कन्वर्ट ना करते, इनको सिर्फ एक पॉइंट के रूप में देखा जाता है। तो अक्षांशीय रेखा की बात करें तो अपन इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे दो को, कितने में से 181 में से दो माइनस। अब दो माइनस कौन से हुए, नॉर्थ का 90 डिग्री और साउथ का भी 90 डिग्री, ये दोनों माइनस हो गए। तो पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होगी, 179। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यूपीएससी के एग्जाम के अंतर्गत भी। अक्षांशीय रेखाएं कितनी है, 189, सॉरी 179। और एक और आता है कुल अक्षांशीय वर्त, एक और इसके अंतर्गत आता है कुल अक्षांशीय वर्त भी कितने होते हैं। भाई पृथ्वी गोल है तो जितनी भी रेखा बनती है वो पूरा अपना क्या बनता है, एक सर्किल बनाते हैं, वर्त बनाते हैं। यानी कि ये जो 0 डिग्री है तो हमें पृथ्वी का फ्रंट भाग दिखाई दे रहा, इसके पीछे वाला भाग दूसरी साइड में वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये रेखा इधर है तो ये पीछे की तरफ भी है, तो ये क्या करती है, अपना पूरा एक सर्किल बनाती है। जैसे ये है, यहाँ से ये सब पूरा अपना एक सर्किल बनाती है, सर्किल को वर्त बोलते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांशीय वर्त कितने होते हैं, कुल अक्षांशीय वर्त की बात करते हैं तो ये चलता है इधर वही 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ वाला क्या एक पॉइंट के रूप में है, एक पॉइंट के रूप में है। तो इनको पॉइंट के रूप में है तो इनको वर्त में नहीं करते भाई, 10 गणित में इनको क्या बोलते हैं, दशमलव, दशमलव को वर्त के अंतर्गत तो परिवर्तित नहीं कर सकते। तो कुल अक्षांशीय वर्त भी कितने हो जाएंगे, 181 में से 2 माइनस 179। तो पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांश कितने होते हैं, 181। और पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होती है, 179। और पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांशीय वर्त कितने होते हैं, 179। और ये जो वर्त होते हैं जो जैसे जैसे ऊपर चलते हैं तो इनकी जो गोलाई होती है वो छोटी होती जाती है, और फिर लास्ट एंडिंग में 19 डिग्री के ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के रूप के अंतर्गत दिखाई देते हैं। इधर भी यही भाग है और उधर भी यही है। अब इसके अंतर्गत कुछ और चीजें हैं। अब टोटल तो 181 181 अक्षांश है, तो पूरों को तो सबको अपन को याद करने की जरूरत नहीं होती। अपन जो मेन मेन इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। 0 डिग्री, ये क्या हो गई आपकी भूमध्य रेखा। एक यहाँ पे आती है 23.5 डिग्री नॉर्थ के अंतर्गत, उसको कर्क रेखा बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इधर साउथ में भी जो 23.5 डिग्री होती है उसको मकर रेखा बोला जाता है। तीन प्रकार की रेखा है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। भूमध्य रेखा है जो भूमि को बराबर मध्य दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर के अंतर्गत है। और जो 23.5 डिग्री साउथ के अंतर्गत है, जो दक्षिण के अंतर्गत है, जो दक्षिण के अंतर्गत है, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा
बोलते हैं। तो अक्षांश के बारे में सारी बात कर ली। कुल अक्षांश कितने होते हैं? 181। कुल अक्षांशीय रेखाएं 179 और कुल अक्षांशीय वर्त जो भी 179 179 होते हैं। और ये अक्षांश के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने की। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं थोड़ी सी देशांतर के बारे में। देशांतर, देशांतर में क्या होता है? देशांतर में भी एक रेखा ये होती है, को भी नाम दिया है 0 डिग्री देशांतर। अब जितने भी देशांतर होते हैं वो जो ये 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होता है और इधर 90 डिग्री जो साउथ का अक्षांश होता है, इसी पॉइंट से शुरू होते हैं, इसी पॉइंट पे आके मिलते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ यहीं से शुरू होते हैं और वापस यहाँ पे मिलते हैं, यानी ऊपर से शुरू होते हैं नीचे खत्म होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? देशांतर बोलते हैं। और ये अब टोटल देशांतर की बात करते हैं। ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये भी भूमि को क्या करती है? इधर से दो भागों में बराबर में बांटती है। तो जो 0 डिग्री देशांतर है इसके इधर वाले साइड को तो नाम दिया है पूर्वी गोलार्ध और इधर वाले भाग को नाम दिया है पश्चिमी गोलार्ध। तो अब टोटल कितने गोलार्ध हो गए? 4 गोलार्ध हो गए अपने पास। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब बाकी जो दो, ये भी 4 गोलार्ध बनते हैं, तो टोटल 8 गोलार्ध होते ही हैं। अब इसमें क्या जाता, उसमें तो इस 0 डिग्री से तो कहाँ जा रहे थे? 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर। अब जो 0 डिग्री देशांतर है इसमें पूर्व की साइड में जाएंगे टोटल 180 डिग्री तक और पश्चिम की तरफ भी जाएंगे टोटल 180 डिग्री की तरफ। यानी कि जो गोलार्ध है, जो पृथ्वी है, इसके पूर्व की साइड में भी जो 0 डिग्री देशांतर है इसके पूर्व में भी 180 डिग्री तक जाएंगे और पश्चिम में भी इसके 180 डिग्री तक जाएंगे। तो टोटल देशांतर की बात करें तो कुल देशांतर कितने होंगे? कुल देशांतर की बात करें तो कुल देशांतर अपने होते हैं 360। 360 कैसे भाई? उसमें तो 0 डिग्री को जोड़ा तो इसमें भी 0 डिग्री को जोड़े तो 180 180 360 और प्लस एक ये होता है 0 डिग्री वाला, तो 361 होने चाहिए, लेकिन 361 नहीं होते हैं, ये होते हैं 360 ही। इसका रीजन ये होता है कि जो पूर्व का 180 डिग्री और पश्चिम का जो 180 डिग्री होते हैं वो पीछे जाके दोनों मिल जाते हैं। किसी चीज को गोल बनाते हैं तो दोनों सिरे उसके जुड़ जाते हैं। तो जुड़ने के ऊपर ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होते हैं, ये दोनों एक ही होते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ने पे एक ही होते हैं। तो इनको ना पूर्वी बोला जाता है ना पश्चिमी बोला जाता है, इनको सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री देशांतर ही बोला जाता है। तो ये एक इसके अंतर्गत माइनस हो जाता है। तो कुल देशांतर कितने होते हैं? 360 डिग्री देशांतर होते हैं। जो ये 180 वाली होती है वो इसके यहाँ पीछे होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं होती है। ये जो टेढ़ी मेढ़ी होती है इसको तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा नाम दिया गया है। और जो ये 0 डिग्री होती है इसको नाम दिया है अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा इसको नाम दिया गया है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा नाम दिया गया है। तो ऐसे करके अक्षांश और देशांतर के बारे में हमारी बात होती है कंप्लीट। थैंक यू सर।